फिरोजाबाद के श्री दिगंबर जैन रत्नत्रय मंदिर नसियाजी में हुई घटना को लेकर मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की संघस्थ ब्रह्मचारिणी सारिका दीदी एवं समाज के लोगों में भी विशेष आक्रोश व्याप्त है। इसी के साथ ही आसपास के जिलों से भी गुरुदेव के भक्त और जैन अनुयायी फिरोजाबाद पहुंच रहे हैं। फिरोजाबाद के श्री दिगंबर जैन रत्नत्रय मंदिर नसियाजी में जैन समुदाय के लोगों के साथ मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की संघस्थ ब्रह्मचारिणी सारिका दीदी ने भी समाज से दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। आइए ब्रह्मचारिणी सारिका दीदी से ही सुनते हैं आंखों देखी हाल। कमेटी के कुछ लोग महाराज श्री से वार्तालाप करने आए थे। उन लोगों का आपस में कुछ विवाद चल रहा था। महाराज श्री से उन्होंने मुनि अमित सागर से टाइम लिया शाम का 6 बजे का। तो आपस में सबकी अंदर बातचीत हो रही थी, समझौते पर बातचीत होने को थी। तभी पुरानी कमेटी के 15-20 लोग डंडे वगैरह लेके इस नसिया परिसर में आए और जो महाराज श्री के एक श्रद्धालु थे मुन्ना भैया, उनको कमरे में पकड़ लिया और उनको डंडे से पीटना शुरू कर दिया। वो पूरे खूनम खून हो गए। बाहर से कुछ लोग बाहर खड़े रहे, उन लोगों ने बाहर से कुंडी लगा दी, कड़ी लगा दी और अंदर उन्हें बंद करके पीटने लगे। हम सब लोग बाहर बैठे हुए थे, हमारी निगाह उन पर पड़ गई तो हम महाराज श्री के कमरे में गए, उन आवाज़ लगाई, अंदर से कमरा खुला। कमेटी जो थी और भी जो बहुत से लोग उनके कमरे में जिन वार्तालाप हो रही थी वो सब लोग बाहर आए निकल के। सो उन लोगों ने क्या नाम है सबको छुड़वाया करा और ये सब लोग जो भी आए थे 15-20 लोग, कल्लू मामा, परवीन, पम्मी, सच्चा बच्चा, जोली, अभिषेक वगैरह, कम से कम 20-25 लोग थे। कुछ तो जैन उसके ही लोग थे और कुछ वो अन्य मतों के भी यहाँ की बाहर की। जब उन्हें मुन्ना भैया को छुड़ाया गया तो उस पे जो महाराज जी श्री के कमरे में लोग थे वो सब लोग बाहर आए, पीछे पीछे महाराज जी भी आ गए उसको बचाने के लिए कि ये क्यों मारपीट हो रही है, क्यों खूनम खून हो रहा है जब अंदर शांति से वार्तालाप हो रही है तो। लेकिन उन लोगों ने नहीं सुना और जैसे महाराज श्री आए तो बाहर की पूरी लाइट गुल कर दी। यहाँ जितने भी कैमरे लगे हुए थे सब कैमरे ऑफ कर दिए, अपने अपने मोबाइल चार्ज कर लिए और वीडियो चालू कर दी। और इसके हम अकेले ही गवाह नहीं है, हमारे चौके वाले लोग, सनत कुमार जी, उषा जी, हमारे काम करने वाले पाजी भाई, श्याम जी की पत्नी, उनकी मम्मी, ऐसे 6-7 लोग यहाँ बैठे थे और ये सब कांड उनके सामने हुआ है। जैन साधुओं से, जैन साधियों से, दीदी से, भैया से, सबसे अगर अपने धर्म के प्रति सबकी सच्ची आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है तो एक साधु पर इस तरह जानलेवा हमला हुआ है और वो भी शाम को 6-6:30 बजे। अगर रात में हो तो वो लोग क्या करेंगे? तो हमें उनकी सुरक्षा चाहिए और पूरे देश के जैन समाज जितने भी गुरु भक्त परिवार हैं, जो भी साधु के प्रति श्रद्धा रखते हैं, भक्ति रखते हैं, आस्था रखते हैं, वो अपने अपने यहाँ के प्रतिष्ठान बंद रखें, रैली निकालें और फ्लैग मार्च करें और अपने अपने यहाँ के डीएम को क्या नाम है ज्ञापन दें। इटावा से आए अनूप कुमार जैन जी ने भी जब ये खबर सुनी तो वह भी फिरोजाबाद पहुँचे और स्थानीय प्रशासन से अपील की कि महाराज श्री की सुरक्षा व्यवस्था की जाए। हम लोगों को बड़ा दुख हुआ सुन के। हमारे गुरुजी हैं, गुरु हैं हमारे, और महाराज जी संकल काफ़ी मालूम पड़ा। रात में हमारे साथी के डंडा मार दिया, उसका खून निकल आया, सिर में चोट लग गई है। इसलिए देखने के लिए आया क्या हुआ। यही चाहते हैं मतलब न्याय करे, बात करे और महाराज जी की सुरक्षा की जाए, क्योंकि महाराज जी अकेले रहते हैं, महाराज जी के पास हर समय हर आदमी नहीं रहता है। तो महाराज जी रात के लिए सुरक्षा मिलना चाहिए। रोहतक से आए जोगेंद्र ने कहा कि जिस तरह सीसीटीवी लाइट बंद कर इस घटना को अंजाम दिया गया है, ये हत्या की साजिश थी जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए मुनिश्री को सुरक्षा दी जाए। कि भाई इन्होंने कार्रवाई रची है पूरी, वो करने के बाद जैसे प्लानिंग बनाने के मर्डर केस के हिसाब से। नहीं तो ऐसा कोई है नहीं कि जैसे कि हम करते हैं भाई लाइट भी चले जाए सारे काम चले जाएंगे, ऐसे कौन करता है। जब प्लानिंग होगी जब तो जाके होएगा ना। तो ये प्लानिंग बना के मर्डर केस का वो कर इन्होंने, और हम रोहतक से हैं, बाकी और कुछ नहीं कहना रहते। महाराज को सेफ्टी दी जाए। और जो विरोध किया उन्होंने और अवस्था की उनके साथ किया क्या भैया वो हमें नहीं पता उसके बारे में, लेकिन ये जब प्लानिंग बना के मारने का तो मर्डर केस हो गया ना। हाँ। बस तो फिर यही बात है। प्रशासन क्या एक्शन ले? प्रशासन ये है इनको इंसाफ दिया जाए, महाराज की सुरक्षा के लिए कोई बंदोबस्त किया जाए, सबसे बड़ी बात। मीडिया के द्वारा मिली खबर को सुनकर फिरोजाबाद की उसायनी से आई मनका जैन भी कड़ी कार्रवाई की बात कही। हाँ, बाद में ये सुना था कि महाराज जी के संग हाथापाई मतलब उनके भक्तों के संग करी गई है। ये बहुत शर्मनाक बात है। ये शायद कमेटी के लोग होंगे या तो, अब इतना तो मुझे जानकारी नहीं है कौन लोगों ने करी। बाहर के उनके भक्त थे, उनके साथ शायद मारपीट हुई है। ये नहीं होनी चाहिए थी, ये बहुत शर्मनाक घटना है।
महाराज जी तो और मंदिर का बढ़िया कल्याण करने के लिए आए हैं, उनको इन बातों से कोई सरोकार नहीं है कि लेकिन पब्लिक उनके बहुत पीछे पड़ी हुई है, ये बात तो ही है। परंतु हमको जानकारी बहुत निंदा हुई हमको देखते हुए कि हमारे साधु के ऊपर हमला किया गया और हमारे जो आते हैं लोग उनके ऊपर हमला किया गया था। हमको इतनी जानकारी हुई है और हमको बहुत शर्म महसूस हो रही है। तो पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है इसमें, कोई मुकदमा कोई चीज़ रिपोर्ट कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई। कई उन्होंने भजा दिया, मार और धमका धमकू का भजा दिया उन्होंने थाने से। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस। मुनीश्री के अन्य भक्त सोनीपत से आए दिनेश जैन मुन्ना भी इस घटना में घायल हुए, जिन्होंने स्वयं घटना के बारे में बताया। बस वो बोला नहीं जा रहा, वो बस कमरे में घुस के और पूरा मारने लगे, फिर मैं तो गैरहोश हो गया उस टाइम तक। तो ये कौन लोग थे? एक जितेंद्र जैन कल्लू है, हाँ। इमामा होटल वाला, एक जोली है और एक पूती का लड़का है सचिन जैन, सच्चा बच्चा बुक स्टोर वाला। हाँ। उसने गेट खोला था और वो दो मार रहे थे। तो पुलिस प्रशासन ने अब तक क्या एक्शन लिया? अभी मुकदमा लिखा या उनको? हाँ, देखो क्या कर रही है पुलिस प्रशासन ने, सब लोग गए हैं, मुकदमा लिख लिया, अब देखो क्या आगे की कार्रवाई कर रहे हैं वो लोग। तो मुकदमा नहीं लिखा अभी? हाँ लिख, अब ये मुझको नहीं पता, ये इन लोगों को पता है। हाँ। तो आपके कितनी चोट आई है? पूरा सर फट रहा है पूरा, कितने टाँके? सारा सर, ये टाँके की नहीं पता, अभी सेट स्क्रीन करा के आए हैं हेड। सिर्फ एक लालच की बात है और केवल अपने स्वयं स्वार्थ के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। जैन मुनि पर फालतू में ही आरोप लगाए जा रहे हैं। बस सिर्फ इतना कहते हैं कि जो काम करेगा वह रहेगा और धर्म करेगा वह रहेगा, लेकिन यहाँ पर वो आते नहीं हैं। जो लंबे समय एक साल तक नहीं आते हैं, दिखाई भी नहीं देते किसी प्रोग्राम में, किसी मुनि का, किसी आरिका जी का या किसी भी श्रावक का वह कोई भी साधन नहीं बनाते हैं, कोई प्रयोग नहीं करवा मतलब किसी भी चीज़ का अच्छे तरीके से प्रयोग नहीं करते हैं, फिर भी वह बने हुए हैं। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के कथन का समर्थन करते हुए सलावा से आए सतीश चंद्र जैन ने कहा कि कुछ लोग कमेटी में गणित सांप बन बैठे हैं। इस मंदिर जी से अपने बचपन में पहली याद से जुड़ा हुआ और बचपन में यहीं आता था जब मैं गोदी में रख के लाया जाता था, और आज 70 साल की उम्र में मैं इस मंदिर की उसको देख रहा हूँ। ये पिछले 33 सालों से कुछ इस तरीके का बदलाव हुआ, जैसे हमारे मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज कहते हैं कि कुछ लोग गणेता सांप बन के मंदिर जी पर स्थापित हो गए हैं और वो छोड़ना नहीं चाहते। 4-5 परिवारों के लोगों ने इस मंदिर पे कब्जा कर रखा है। इतने असामाजिक तत्व हैं कि उनके खिलाफ कोई भी समाज का व्यक्ति बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पाता है। अभी उन्होंने पुनः फिर चुनाव कर लिया, 5 लोगों ने भीतर बैठ के कमरे में, और नए 2-3 लड़के बना के और खुद भी अपने बैठे हुए हैं। उन्होंने मंदिर के जो परिसर में बनी हुई दुकानें हैं उन पे भी कब्जा कर रखा है। वो अपने हिसाब से इसको चलाना चाह रहे हैं। जो कल घटना हुई है बहुत कहना चाहिए, इससे ज़्यादा गलत तो हो ही नहीं सकती। बहुत गलत संदेश गया है समाज में, नॉन समाज में भी इसका बहुत गलत संदेश गया। और मैं तो कहता हूँ ये इंडिया लेवल पे इस तरह का गलत संदेश जाना ये जैन लोगों के लिए बहुत हानिकारक है, आगे के लिए भी हानिकारक ही रहेगा। इस तरह की घटना आगे कभी भविष्य में ना हो, मेरा तो यही है। और गुरु तो गुरु होते हैं, गुरु को मतलब जो इस तरह से नहीं करना चाहिए। और गुरु के अगर वो नहीं कर सकते हो, सेवा नहीं कर सकते हो, तो उनका वो भी नहीं करना चाहिए, जिससे कि मतलब जो है समाज ये सोचे। मेरा तो यही मानना भैया। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु के चरणों में तो हमेशा झुकना चाहिए। और गुरु तो गुरु में कुछ भी कह सकते हैं, आशीर्वाद के रूप में भी हाथ रख देना, तब भी उनका जो है हाथ भी अगर जोर से मार दें तो वो भी आशीर्वाद ही है। वो गुरु कभी ऐसा नहीं करते। विभिन्न स्थानों से आए गुरुदेव के भक्तों ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस दूसरे पक्ष की सुनवाई कर रही है और हमें धीरज रखने की कह रही है। पुलिस यूँ कह रही है कि हम कर रहे हैं और सुन उनकी रही है, और हम लोग उनको धीरज बना देती है कि कर रहे हैं। आज हम थाने में गए थे, यही बात हुई थी। वे लोग सब पहुँच गए तो बोले कि तुम लोग क्यों आए, हम लोग है तो हैं, कर तो रहे हैं, धीरे धीरे तो करेंगे, जल्दी करेंगे। उनकी भैया उनने घूस भर दी है तो उन्हीं की तो सुनेंगे कि हम ही सुनेंगे। पुलिस नहीं, कुछ सुनाई नहीं। वो चिल्लावट पड़े, एक का तो मोबाइल खींच लिया, वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाए बात तो जेल में और डाल रहे थे। पुलिस हमारे गुरुजी के प्रति इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, उसके प्रति कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, क्योंकि जो विपक्षी टीम है वो ज़्यादा सशक्त और पावरफुल है।
तो उसने पहले से ही उसको पुलिस को घूस दे दी है। गुंडा है। और ये महाराज जी तो अहिंसक के पुजारी हैं और इनके सभी श्रावक अहिंसक के पुजारी हैं। उन्होंने जानलेवा हमला भी किया, तभी हमारी ओर से कोई भी उनके प्रति कार्रवाई नहीं की गई। जो उन्होंने एक वीडियो वायरल करी है कि महाराज जी हमें मार रहे हैं, गला पकड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उस वीडियो को यदि ध्यान से देखें ना तो उन्होंने खुद एक हाथ से महाराज जी का हाथ गले पे रखा हुआ है और उस समय उन्होंने अपने साथी से फोटो खिंचवाई। कौन लोग थे? ये नसिया जी की पुरानी कमेटी है, उसी से कल्लू है, सच्चा बच्चा जॉली। मतलब ऐसा क्यों किया उन्होंने ये किया है कि उन्हें पैसा चाहिए। महाराज जी ने यहाँ हॉल बनाया है धर्म लाभ लेने के लिए, धर्म संस्थान। इसमें देश मतलब पूरे फिरोजाबाद देश पूरे भारत से मतलब बहुत जगह से लाइब्रेरी पुस्तक वगैरह आई हैं, वो उन्होंने यहाँ पे संग्रहित करी हैं। वो ये हॉल उसके लिए चाहते हैं कि हम उठावनी करें, पार्टी करें, क्योंकि और पीढ़ी जन मैरिज हॉल बनाए और महाराज जी होना नहीं देना चाह रहे हैं। वो हमेशा यही कहते हैं आप निकलोगे तो हम खराब कर देंगे। पहले महाराज जी विहार करके गए थे तो उन्होंने सब यहाँ पे पुस्तकालय छिन्न भिन्न कर दिया था। LIC के रिटायर्ड अधिकारी श्री R.K. जैन ने भी कहा कि मुनीश्री हमारे गुरु हैं और उनका विरोध कमेटी के उन लोगों से है जो कि इस धर्म क्षेत्र को रोजगार और व्यापार का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ऐसा है, ये धार्मिक क्षेत्र को व्यावसायिक बनाने की कुछ चेष्टा कर रहे हैं कुछ लोग, उसके विरोध में महाराज जी हैं। और कल 2-4 बार पहले भी हमला हुआ है गुरुजी के ऊपर, और कल उन्होंने आकर के गुरुजी के ऊपर हमला करने की कोशिश की, जिसमें एक आदमी गंभीर रूप से घायल कर दिया उन लोगों ने। और महाराज जी ने अपने आप को बचाने के लिए बहुत कुछ प्रयास भी किए। हम लोग भी आ गए थे उसके बाद, और उसके बाद महाराज जी धरने पे भी बैठे हैं। कल सारा पूरा समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है और उसके बाद में यहाँ पुलिस प्रशासन ने सारा कार्रवाई कराई है। उसके बाद अब देखो क्या होता है। मुनीश्री अमित सागर जी महाराज के भक्तों ने फिरोजाबाद आकर पुलिस कार्रवाई की मांग कर मुनीश्री की सुरक्षा के लिए एकजुट होकर अपील की। साथ ही कहा, गुरुदेव किसी भी कीमत पर इस धर्म स्थल को अय्याशी का अड्डा नहीं बनने देंगे। जैन फोकस के लिए फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।